बेशक, पंजाब में विधानसभा चुनाव का बिगुल अगले साल बजेगा, लेकिन बीजेपी ने अभी से अपने स्टार प्रचारकों की फौज को पंजाब की धरती पर उतार दिया है। उसकी बानगी है कि हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी लगातार पंजाब के दौरे कर रहे हैं और वहां के युवाओं से मेलजोल बढ़ा रहे हैं। वैसे भी नायब सिंह सैनी लंबे वक्त से पंजाब की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं और निरंतर वहां के अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। इसके जरिए वो वहां पर बीजेपी की नीतियों का बखान कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी हाईकमान ने सीएम सैनी को पंजाब में प्रचार की विशेष जिम्मेदारी सौंपी हुई है। इसी कड़ी में उन्होंने शुक्रवार को चंडीगढ़ स्थित अपने सरकारी आवास से पंजाब के युवाओं से बातचीत की, जहां पर उन्होंने हरियाणा की बीजेपी सरकार द्वारा अपनाई गई बिना पर्ची खर्ची की नीति से उन्हें अवगत कराया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सीएम सैनी हरियाणा मॉडल को पंजाब में इस कदर प्रदर्शित कर रहे हैं जिससे कि वहां का युवा बीजेपी से प्रभावित हो जाए और पंजाब में कमल खिल सके। गौरतलब है कि हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार में कमल खिलाने के बाद बीजेपी का पूरा फोकस पंजाब पर है। 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के 48 विधायक चुने गए थे और वो हरियाणा का ऐसा पहला दल बन गया था जिसने लगातार 3 बार प्रदेश में सरकार बनाई है। इसी तरह महाराष्ट्र में भारी बहुमत के साथ अपने सहयोगी दल शिवसेना और एनसीपी के साथ सरकार बनाई थी। करीब 1 साल पहले इसी वक्त बीजेपी ने दिल्ली में 27 साल का सूखा खत्म किया था। पिछले साल अक्टूबर में बीजेपी ने अपने सहयोगियों के साथ बिहार में 3/4 बहुमत हासिल किया था। बीजेपी पंजाब में जीत के लिए एड़ी चोटी का पूरा जोर तो लगा रही है, लेकिन ऐसा कर पाना उसके लिए आसान कतई नहीं है। शिरोमणि अकाली दल से अलग होने के बाद बीजेपी ने 2022 का विधानसभा चुनाव और 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन दोनों चुनावों में उसका प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा। विधानसभा चुनाव में वो मात्र 2 सीट पर सिमट गई और लोकसभा चुनाव में तो खाता भी नहीं खुला। बीजेपी अभी तक 3 बार शिरोमणि अकाली दल के साथ वहां की सत्ता में हिस्सेदार रही है। जब तक अकाली दल के साथ उसका गठबंधन रहा, बीजेपी हर लोकसभा चुनाव में सीट हासिल करती रही और 2007 के विधानसभा चुनाव में मिली 19 सीट का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन अकाली दल के साथ से ही कर पाई। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह, सुनील जाखड़, मनप्रीत बादल सहित कई बड़े नेताओं की एंट्री हुई, लेकिन नतीजा 0 ही रहा। अब देखना दिलचस्प होगा कि ठीक 1 साल बाद होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव में सैनी की कोशिश कितनी रंग लाती है और पंजाब में पहली बार खिल पाता है या नहीं।